हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस किया था और साथ ही साथ उसमें जो दो सब टॉपिक्स है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रीजन और एक्सिस रीजन। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग और एक्सिस रीजन को जानना होगा कि ये क्या है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है लिमिटिंग रीजन। जैसा कि नाम से जाहिर है लिमिटिंग रीजन, तो इसका ये कोई किसी चीज़ को हमारे पास ये लिमिट कर रहा होगा, ऐसा रिएक्टेंट या रीजेंट जो किसी चीज़ को लिमिट करेगा। तो डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। इसका डिफिनीशन इस तरह है, रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास वो रिएक्टेंट होते हैं जो किसी रिएक्शन में अर्लियर कंज्यूम्ड होते हैं। मतलब कि कोई रिएक्शन जब होता है, जब उसमें वो पहले कंज्यूम होते हैं, सबसे पहले, मतलब कि सबसे पहले उनका जो अमाउंट है वो ख़त्म होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान, तो उसी रिएक्टेंट को, उसी रीजन को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह ये अर्लियर कंज्यूम होते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन ये है, रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लिमिटिंग रीजन हमारे पास वो रिएक्टेंट होते हैं, वो रीजेंट होते हैं जो लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। कि अगर हम लिमिटिंग रीजन जो है उसके अमाउंट को कम करें, जो अमाउंट उसका होता है किसी रिएक्शन में गिवन होता है, उससे अगर हम उसका जो अमाउंट है उसको कम करें तो फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब ये कि लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ये करेगा। अच्छा, ये था लिमिटिंग रीजन। अब इसके बाद है एक्सिस रीजन। तो इसकी डिफिनीशन ये है, दोज रिएक्टेंट्स हुज अमाउंट रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक्सेस रीजन हमारे पास नाम से जाहिर है कि ये ज़्यादा अमाउंट में होंगे, एक्सेस अमाउंट में होंगे। तो ये हमारे पास वो रिएक्टेंट होते हैं जिनका कुछ अमाउंट जो होता है, यहाँ सम अमाउंट है, सम अमाउंट, वो रिएक्टेंट होते हैं जिनका कुछ अमाउंट, कुछ मकदार हमारे पास अनरिएक्टेड रह जाते हैं। मतलब वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते और प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी बन गए हैं। इसमें कुछ रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्टेड रह जाते हैं और रिएक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं लेते। तो ऐसे रिएक्टेंट्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सिस रीजन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ इन दोनों की स्टेट्स जो है रिएक्टेंट की वो गैसियस है और जो प्रोडक्ट है उसका स्टेट जो है लिक्विड स्टेट है। अब यहाँ अगर इसको हम एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस रीजन एंड लिमिटिंग रीजन, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें कोई प्रोडक्ट जो है, कोई रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्ट नहीं रह चुका। इस केस में हम जो है हम एक्सिस रीजन को, लिमिटिंग रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करेंगे, उसके बेस पर फिर हम लिमिटिंग और एक्सिस रीजन को हम इजीली डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब ये रिएक्शन तो बैलेंस है, इसको हम, इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। लेट सपोज हम ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसको हम 5 मोल के इक्वल ले ले, 5 मोल ऑक्सीजन ले ले, 5 मोल ऑक्सीजन गैस ले ले, और हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम 4 मोल ले ले, 4 मोल हाइड्रोजन गैस ले ले। तो अब हम इसमें एक्सिस और लिमिटिंग जो रीजन है उसको फाइंड करेंगे कि इसमें एक्सिस रीजन कौन सा होगा और लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये कहता है कि 2 मोल ऑफ H2 गैस के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, तभी हमारे पास H2O की फॉर्मेशन करेंगे। 2 मोल ऑफ H2O की फॉर्मेशन करेंगे। तो 2 मोल ऑफ H2 गैस के लिए हमें 1 मोल ऑफ O2 चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये कहता है कि 2 मोल ऑफ H2 को जब हम इसका रिएक्शन करवाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमें 2 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन करता है। अगर हम जो 2 मोल ऑफ H2 है इसको हम ज़्यादा करें, 4 मोल्स ऑफ H2 करें, 4 मोल्स ऑफ H2 करें, जब इसको हम पोर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 H2, और यहाँ भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ भी हम 2 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये कहता है कि 4 मोल ऑफ H2 हमारे पास, इसका जब हम रिएक्शन करवाए 2 मोल ऑफ O2 से, तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 4 मोल ऑफ H2 के लिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है ताकि वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे।
अच्छा, तो ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो रिएक्टेंट्स का अमाउंट है हमने निकाल लिया कि 4 मोल्स आप हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए कितने मोल्स आप ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करे। तो हमने तो ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें जो है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, जब वो रिएक्शन करवाए 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, तो इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रीजन कौन से होंगे। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ 3 मोल्स हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाते हैं, एक्सेस में रह जाते हैं, तो इसी को हम एक्सेस रीजन कहते हैं। हमने ये क्वेश्चन इस तरह है कि 4 मोल ऑफ H2 जो है इसका जब हम रिएक्शन करवाए 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स है तो इसमें जो एक्सेस रीजन है और लिमिटिंग रीजन है वो कौन से होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें है कि 4 मोल ऑफ H2 के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए जब वो वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ 5 मोल है हमारे पास, तो ऑलरेडी हमारे पास 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्ट रह जाते हैं। तो इसी को हम यहाँ क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक्सेस रीजन है। बात आती है हाइड्रोजन की, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को H2 मॉलिक्यूल जो है उसने रोका है, उसने स्टॉप किया है, क्योंकि जब हमारे पास H2 जो है एज अ लिमिटिंग रीजन जब ये कंज्यूम्ड हो जाता है तो उसके बाद जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है और फर्दर रिएक्शन हमारे पास नहीं होता। तो इसीलिए इस केस में हमारे पास H2 जो है ये हमारे पास लिमिटिंग रीजन है, लिमिटिंग रीजन। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन में लिमिटिंग और एक्सेस रीजन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब हम लिमिटिंग रीजन को और एक्सेस रीजन को किसी रिएक्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम उन स्टेप्स को करेंगे। तो ये एक्सेस और लिमिटिंग रीजन के बारे में ताकि लिमिटिंग रीजन जो है वो हमारे पास वो अर्लियर कंज्यूम होगा, रिएक्शन में पहले सबसे पहले वो कंज्यूम होगा, उसका अमाउंट जो है वो ख़त्म होगा, और एक्सेस रीजन जो है वो हमारे पास वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो ये था लिमिटिंग और एक्सेस रीजन के बारे में। अच्छा, अब हम वो स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो हम लिमिटिंग रीजन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स है जिनके बेस पर हम लिमिटिंग रीजन को फाइंड करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है वो है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इफ गिवन इन मास फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मोल, कि हमें जो रिएक्टेंट का अगर उसका हमें मास दिया गया है, अगर वो ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स में है तो फिर उसे वैसे ही रहने दें, लेकिन अगर उसका हमें मास दिया गया है तो हम सबसे पहले उसका जो मास है उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि रिएक्शन हमारे पास बैलेंस होगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है फ्रॉम द अवेलेबल मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें जो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं उसके बेस पर हमें जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होते हैं तो हम उस प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कि इतने रिएक्टेंट्स हमें दिए गए हैं तो कितने प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होंगे, तो इसी को हम फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होंगे। तो सेकंड स्टेप में हम उसी प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल जो है उसको फाइंड करेंगे। थर्ड नंबर स्टेप जो हमारे पास है वो है द रिएक्टेंट विच गिव अस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रीजेंट। वो रिएक्टेंट जो हमें रिएक्शन में जो लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट जो देते हैं उसको हम लिमिटिंग रीजन कहेंगे। एग्जाम्पल 0.13 है आपके बुक में, आप उसे सॉल्व कर दीजिए इन्हीं स्टेप्स के बेस पर, तो आपको जो एक्सेस और लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट है आपकी समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लिमिटिंग और एक्सेस रीजन को डिस्कस किया और जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं लिमिटिंग और एक्सेस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए वो हमने डिस्कस किए। ये स्टेप बेसिकली जो है लिमिटिंग रीजन को फाइंड आउट करने के लिए है। तो जब हम रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन को फाइंड कर लेंगे तो एक्सेस रीजन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी वो हमें नोन होगा कि ये लिमिटिंग रीजन है, तो जो बाकी रह गया वो हमारे पास एक्सेस रीजन होगा।